हेलो एंड वेलकम एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। आपकी संघर्ष मुझे उम्मीद है कि जारी होगी। लगभग सभी विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश, गर्मी की छुट्टी, समर वेकेशन मिल चुकी है। अब आपको होमवर्क बनाने के लिए समस्या हो रहा होगा कि कैसे जल्दी से होमवर्क बनाएं। तो अगर कोई विषय में आपको दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट कीजिएगा, फिर आपको उस समस्या का समाधान किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। फिलहाल क्लास 8 का जो चैप्टर 2 का साइंस का एक पार्ट बचा हुआ था, पार्ट 1 में बना चुका हूँ। धातु और अधातु चैप्टर था, मेटल का नॉन मेटल, उसका पार्ट 2 यहाँ पे जो एमसीक्यू है, इंपोर्टेंस क्वेश्चन दिया गया है। कुछ और बनेंगे लेकिन यही समाप्त करेंगे, कोशिश करेंगे सिर्फ समाप्त करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की पहली क्वेश्चन जो पार्ट 2 है, धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है। कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, ये प्रश्न है। तो इसका आंसर तो आसान है, वह धातु और ऑक्सीजन मिलेगा तो बनाएगा धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड ये तो बना दिया। जैसे मान लीजिए हमने एक कोई धातु का नाम लिया, जैसे मैं लिखा सोडियम, धातु है सोडियम जिसका संकेत होता है Na। ये सोडियम जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ये हो जाएगा O2। अब जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाता है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बनाता है, गड़बड़। सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो सोडियम ऑक्साइड बनाया। मैंने क्वेश्चन बताया था, मेरा क्वेश्चन ये था कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो बोला था मैंने आंसर में कि धात्विक ऑक्साइड बनाता है, आंसर होगा। अब इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा हम लोग देखें। एक धातु को एग्जांपल लेते हैं। धातु हमारा सोडियम है, सोडियम जिसका संकेत Na होता है। यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, अब बनाया सोडियम ऑक्साइड। अब प्रश्न मन में चल रहा होगा, सर ये 2 कहाँ चला गया। तो इसमें बैलेंस करने की सिस्टम आपको आगे की कक्षा में सिखाया जाएगा। फिलहाल जो राइट इसका आंसर इक्वेशन जो है ये सोडियम ऑक्सीजन और सोडियम ऑक्साइड बनाया, जो ये हमारे धातु ऑक्साइड के रूप में। ये बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको आगे की कक्षा में सीखना होगा, अभी तो यहाँ नहीं सीखना है, सिर्फ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उन धातुओं का नाम बताएं जो ऑक्सीजन से त्वरित प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। मतलब कुछ धातुएं हैं, जैसे कोई धातु ऐसा है जो कमरे के ताप पर उसको रखेंगे और कमरे के ताप पर वो जलने लगता है, तो ऐसी धातुओं का नाम, अभी तो एक मैंने बताया था, एक है सोडियम जिसका संकेत होता है Na। तो एक और आएगा, वो है पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत K होता है, सोडियम का संकेत Na होता है। अगर आप शब्द में लिखना चाहें तो सोडियम लिख दीजिएगा, यहाँ सोडियम लिख करके इसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा संकेत को, और पोटेशियम लिखना चाहते हैं तो पोटेशियम लिख लीजिएगा इधर किनारे जा करके, और K को ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। एक्चुअली में आपको दोनों ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑप्शन की बात है, ऑप्शन में Na भी दे सकता है, K भी दे सकता है। तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि सोडियम Na होता है, पोटेशियम K होता है। और उन धातुओं का नाम पूछ रहा था क्वेश्चन, तो उन धातुओं का नाम होता है जो ऑक्सीजन से त्वरित प्रतिक्रिया करता है, मतलब तुरंत ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तुरंत वह जलने लगता है। अब पिक्चर में देखते होंगे, कहीं देखते होंगे कोई कलाकार हाथ में ग्लव्स पहना रहता है, हाथ खोलता है तो जलने लगता है।
एक्चुअली में वो क्या होता है, या तो वही पोटेशियम या सोडियम का टुकड़ा रखे रहता है, वो तुरंत खोलेगा, हाथ को खोलता है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और फिर वो जलने लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप भी जादू दिखा सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। अब इसी प्रश्न को पलट करके आपको पूछता है क्या कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्यों डाल के रखा जाता है, या ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे केरोसिन तेल में डाल करके रखा जाता है। तो केरोसिन तेल में डाल करके सोडियम और पोटेशियम को रखा जाता है। अब प्रश्न है क्यों रखा जाता है भाई, तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में इसलिए डाल कर रखा जाता है कि वह कमरे के ताप में या कमरे में जो ऑक्सीजन है उससे वह संपर्क करेगा तो वह तुरंत प्रतिक्रिया करने लगता है और फिर जलने लगता है। उम्मीद करते हैं आपको दो चीज समझ में आया होगा। तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक हमारे लिए हौसला, हमारी उड़ान भरने में मदद करता है। अगला प्रश्न है लौह ऑक्साइड का सूत्र लिखिए। अभी लौह ऑक्साइड क्या होता है भाई, तो लौह ऑक्साइड जो होता है वो आपको पता होगा, जैसे लोहा जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न था कि लौह ऑक्साइड का सूत्र लिखे। एक्चुअली में होता क्या है कि लोहा को संकेत होता है Fe, ये होता है लोहा का संकेत, और Fe2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। ये लौह ऑक्साइड का सूत्र है, ये वाला। अब लौह ऑक्साइड एक लोहा जो है ये धातु ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके क्या बनाया था, ऑक्साइड बनाया था। आपको ये पता चल गया। अब प्रश्न है कि ये लोहा ऑक्साइड को साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं लोहा में जंग लगना। लोहे में जो जंग लगता है वही होता है लौह ऑक्साइड, और उसका सूत्र मैंने आपको बताया। फिर अगला प्रश्न है कि लाल लिटमस पत्र नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। लिटमस पत्र है उसका रंग लाल है, लाल से नीला में हो जाता है, एक अभिक्रिया हो रहा था उसमें वह नीला रंग में परिवर्तित हो जाता था। तो वह क्या दर्शा रहे, तो वह दर्शाता है क्षारीय गुण। वह जो चेंज हो रहा है क्षारीय गुण को दर्शाता है। लाल लिटमस पत्र नीला रंग या नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, यह दर्शाता है कि वो जिसमें अभिक्रिया हो रहा था, जिसको चेक किया जा रहा था, उसके अंदर क्षारीय गुण या क्षारीय गुण क्षारीय गुण पाया जाता है। मान लिया लिख देते हैं, तो समझ में आ गया कि क्षारीय किससे करते हैं। ये भी पूछ सकता है कि क्षारीय किससे करते हैं, तो वह जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, उसे क्षारीय कहते हैं। अब इसी का उल्टा हो जाएगा अम्ल। अम्ल किसे कहेंगे भाई, तो जो नीला लिटमस को लाल में रंग में परिवर्तित कर देगा, उसका उल्टा होता है, वो अम्ल होता है। तो हम लोग क्षारीय भी सीख गए। अब ये प्रश्न है कि धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करती है, प्रतिक्रिया करती तो क्या बनाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती तो क्या बनाए, ये मैंने आपको बताया। ठीक उसी प्रकार धातुएं जो है पानी के साथ भी या जल के साथ भी प्रतिक्रिया करती है, तो क्या बनाती है, तो वह बनाती है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दोनों मिल सकता है, वो ध्यान रखिएगा। वो समीकरण पर डिपेंड करता है कि क्या है। धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है जनरली। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
जब धात्विक अम्ल के साथ अब ये क्रिया करती है। नहीं, मैंने बताया अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। पहला क्वेश्चन यहाँ आया था, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह होता है जो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। अम्ल की क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया गया। अगला प्रश्न है कि जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है, मतलब कोई भी धातु है तो वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो जनरली उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं लवण। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही खतरनाक जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है, वो ये है कि जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। जब कोई धातु में अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करती है, H2 का हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि सफेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापमान पर ही तेजी से प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? तो सफेद फास्फोरस जो है वह वायु के साथ क्या करता है? कमरे के तापक्रम पर तेजी से प्रतिक्रिया करता है, मतलब अपना रिएक्शन दिखाने लगता है। तो रिएक्शन दिखाने के दौरान क्या होता है? वह जलने लगेगा। तो बनता क्या है? बनने प्रश्न चल रहा था हम लोग का कि सफेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर तेजी से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो यह धातु होगा या अधातु होगा, चैप्टर उसी में पढ़ रहे हैं। तो क्या बनाएगा? और वायु के साथ कोई भी कर रहा है फिलहाल तो ऑक्साइड बना रहा है। तो वायु के साथ जैसे हम लोगों ने कहीं देखा था धातु का ऑक्साइड बना रहा है तो ऊपर में भी, तो यहाँ नाम दे दिएगा ऑक्साइड बना रहा है। लेकिन प्रश्न यहाँ था कि सफेद फास्फोरस वायु के साथ कमरे के तापमान पर अगर रखेंगे तो तेजी से प्रतिक्रिया करने लगेगा, जलने लगेगा, जो भी होगा। लेकिन प्रश्न ये है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तब बताइए कि सफेद फास्फोरस को किस में रखेंगे? जैसे मैंने बताया था कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में घासलेट जिसको बोलते हैं उसमें डाल करके रखा जाता है। तो सफेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? वायु में तो रहेगा नहीं, केरोसिन तेल में रहेगा नहीं। ये जनरली जो है वो कहाँ रहता है? वो सीधे से जल में रखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक है, इसको भूल गए आप तो जो लोग का झटका धीरे से लगेगा। 440 वोल्ट का यहाँ तक बना दिए हैं। सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है आपको ध्यान रखना है। अब यहां से शुरू होते हैं झारखंड राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। झारखंड में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ये है जादूगोड़ा में। अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, खासतौर झारखंड के भाइयों के लिए, कि ये जादूगोड़ा झारखंड के 24 जिलों में से किस जिले में आता है? अब उसका कमेंट में आपको आंसर डालना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का कोडरमा जिला क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध जो पाया जाता है आध्यात्मिक, वो है अबरख। झारखंड राज्य का कोडरमा जिला जो है, कोडरमा हजारीबाग गया पट्टी एक पाया जाता है, उसमें अबरख के लिए प्रसिद्ध है वो पट्टी। अगला है, झरिया धनबाद रामगढ़ के सबसे अधिक क्या पाया जाता है? अब जैसे हम लोग जानते हैं झारखंड में रहने वाले लोग तो जान जाएगा कि झरिया धनबाद और रामगढ़ कहाँ है? झारखंड के जिले। प्रश्न पूछ सकता है कि दूसरे राज्यों के लिए कि झरिया कहाँ है? तो झारखंड में। झरिया क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए फेमस है? तो झरिया धनबाद और रामगढ़ मुख्यतः कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला के लिए, ये सब जगह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब चैप्टर 2 जो साइंस का था मेरा लगभग हो गया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा,
वीडियो देखने के बाद फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, उसको आप लिख लीजिएगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना है। क्यों? क्योंकि इससे मेरी आने वाली या चैप्टर 3 की जो वीडियो जाएगी आपके पास, वो आप देख पाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।